दोस्तों नमस्कार। लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ध्यान बेसिकली है क्या। और ये बहुत लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि सांस को ले लिया, कुछ एक्सरसाइज कर ली, कुछ आंखें बंद करके कपालभाति कर लिया, जब कुछ प्राणायाम कर लिया, या कुछ इमेजिन कर लिया, किसी देवी देवता का अपने मन में ध्यान कर लिया। तो ये वो सोचते हैं कि यही मेडिटेशन है। एक्चुअली मेडिटेशन को लोग अभी तक बहुत कम लोग हैं जो इसको समझ पाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की क्या सिंपलेस्ट विधि हो सकती है जिसे हम ध्यान कह सकते हैं। देखिए, ध्यान का बेसिकली पर्पस ये है कि हमें शरीर और मन के पार जाना है। क्योंकि बहुत सारी ध्यान विधियां जो आजकल आपको यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे मिलेंगी, वो ये है कि आपको मतलब जो संसारिक चीज़ें, इसी में आपको घुसे रहना है और उसी के ऊपर ध्यान लगाइए। तो संसारिक चीज़ों में ही अगर आप ध्यान लगाए रखेंगे तो आप शरीर और मन के पार कैसे जाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा एक बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको बताऊंगा कि ध्यान कैसे किया जाता है। तो पहले इस चीज़ को समझ लीजिए कि ध्यान का मतलब ये है कि हमें, अगर ध्यान के वक्त हमारा बार बार मन जो है वो शरीर में अटका हुआ है या मन में अटका, इसका मतलब है कि आप ध्यान में हो नहीं। और ध्यान में अगर आपको बहुत ही उच्चतम सीमा तक जाना है, आगे ऊपर तक जाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप शरीर, यानी कि आपका बॉडी जो है, या फिर मन को, इसी को आप एज ए व्हीकल बनाइए। जब शरीर और मन को व्हीकल बनाएंगे तो इसके पार चले जाना थोड़ा आसान रहेगा। अब देखिए, शरीर के अंदर तो इतनी एक्टिविटी होती है कि इमीडिएटली शरीर के ऊपर ध्यान लगाना बहुत मुश्किल होता है कि कहीं ना कहीं आपके शरीर में हर वक्त कोई ना कोई गतिविधि चल रही है, कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही होती है। तो वो थोड़ा मुश्किल होता है शरीर को साधना। ध्यान में उतरने के लिए पहले शरीर को साधना बहुत ज़रूरी है। और मन को साधना तो और भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन तो एक मिनट में पता नहीं हजारों विचार आपके मन में आते रहते हैं। तो मन के ऊपर भी इमीडिएटली कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो हमें बेसिकली पहली चीज़ तो ये, हमें कंट्रोल कुछ नहीं करना है। आपको ना तो आपको शरीर को कंट्रोल करना है, ना आपको मन को कंट्रोल करना है। हाँ, शरीर में क्या एक्टिविटी हो रही है, मन के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है, उसको थोड़ा जागरूकता से देखना है। लेकिन ये कहना आसान है, लेकिन करना इतना आसान नहीं है, ये मुश्किल है ये। तो क्या होता है कि शरीर और मन के बीच में एक सेतु का काम करने वाली एक चीज है, जिसको हम बोलते हैं हमारी सांसें। जो हमारी ब्रेथ है, जो हम सांस लेते हैं, ये हमारी बॉडी और माइंड के बीच में एक सेतु का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। और ये चीज ऐसी है कि ये हर वक्त हम सांस ले रहे हैं, हालांकि हम इसके बारे में एहसास बहुत कम करते हैं। लेकिन बात सच है कि सांस ही हमारे लिए जीवन है। मतलब शरीर और मन को अगर हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, तो बिकॉज ऑफ द ब्रेथ विच इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली, जो कंटिन्यूसली आपके अंदर चल रही है। तो क्यों ना हम इस सेतु को, इसी सांस को ही माध्यम बढ़ा लें ध्यान में उतरने का। तो ये एक बहुत ही, लेकिन नॉर्मली लोग क्या होता है, सांस को भी माध्यम बनाते हैं, लेकिन सांस को भी बांधने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं, सांस लेंगे, लंबा सा सांस खींचे, कुछ सेकंड्स के लिए लेंगे, फिर उसको होल्ड कर लेंगे, फिर उसको ब्रीद आउट करेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए ब्रीद आउट करेंगे। ये ठीक है, इसके अपने फायदे हैं, अपने इसके एडवांटेजेस हैं। मैं वो प्राणायाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन ध्यान के माध्यम से ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ध्यान में क्या करना है कि जो आपके अंदर जो नेचुरल हो रहा है, जो कुदरती हो रहा है, आपको जिसमें कोशिश ना करना पड़े और जिसको आप बहुत आराम से कर सके, कोई भी, चाहे वो स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो या छोटा हो या बड़ा हो, हर आदमी उसको कर सके। उसमें अलग से कुछ आपको सांस को ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि हम सांस को माध्यम बनाते हैं,
जो आपकी कुदरती सांस आ रही है, जो सांस नेचुरली आ रही है, कि हर वक्त हमारी कुदरती सांस चलती रहती है, चाहे कब वो सांस थोड़ी सी स्लो भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, थोड़ी सी फास्ट भी हो सकती है, जैसी यथावत जो सांस आ रही है उस सांस के प्रति आपको सजग रहना है। अब ये बात तो होगी कि हमें भी सांस आ रही है जा रही है उसके प्रति अपना अपना ध्यान जो है सांस के ऊपर लगाना है, यानी कि नाक के अंदर जो सांस घुस रही है उसके बारे में अवेयर रहना है, और सांस जो बाहर जा रही है उसके प्रति सजग रहना है। बस इतना एहसास हो जाए, इतना आपको सजगता आ जाए कि सांस अंदर आ रही है और सांस अंदर जा रही है। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये सचमुच आपके शरीर में हो रहा है। और ये इस बहुत छोटे से हिस्से में, इस ये मतलब मूंछों के ऊपर और नाक के नॉस्ट्रिल्स और नाक मैक्सिमम इस पोर्शन तक ये एक्टिविटी हो रही है। सांस अंदर जा रही है, सांस अंदर जा रही है, और ज़्यादा कदा वो कहीं नॉस्ट्रिल पे छू रही है, जहाँ नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो चैनल्स है वहाँ छू रही है, या कहीं मूंछ के ऊपर जो एरिया वहाँ छू रही है, तो कहीं ना कहीं वो आते जाते सांस कहीं ना कहीं टच कर रही है, तो आपको वो फील हो रही है कि सांस अंदर आ रही जा रही है। चलिए फील ना भी हो, लेकिन ये इतना तो पता लग रहा है आपको कि सांस अंदर आ रही है, सांस जा रही है। सांस को फोर्स नहीं करना है, उसको ट्रेन नहीं करना है कि इतने मिनट इतना सेकंड आपको सांस लेना, इतने सेकंड सांस रोकना है या छोड़ना है। कुछ रोकना वो करना नहीं है, जैसी सांस आ रही है उसको वैसे ही यथावत देखना है, और जैसे सांस जा रही है वैसे सांस को देखना है, और अगर कहीं छू रही है तो उस फीलिंग को महसूस करना है। अब मतलब ये क्वेश्चन आता है कि ये कैसे किया जाए, कब किया जाए? भाई जब आपका मन करे तो आप इसको कर सकते हैं, जब आप लगता है कि आप थोड़ा शांत चित बैठे हुए हैं तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि जब आप करें तो 10-15 मिनट कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, और कोशिश करिए, इसको लेट के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको बैठ के करें, बकायदा पलती मार के बैठे। कोशिश करें कि आप रिलैक्स्ड रहें, लेकिन कमर आपकी सीधी रहे। देखिए 2-3 चीजें किसी भी ध्यान साधना में बहुत जरूरी होती है। एक तो ये है कि आपको अपनी जो बॉडी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेट रखना है। आप जैसे पलती मार के बैठे हैं, या फिर आप चेयर पे बैठे हैं, कोई बात नहीं, चेयर पे बैठिए या बेड पे बैठिए या नीचे बैठिए, किसी आसन पे बैठे हुए कोई बात नहीं, बस, और आप पलती मार के बैठिए जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हों। मतलब अपने आप को दुखी नहीं करना है, जिस आसन में आप बहुत कंफर्टेबल हो उसी आसन में आप बैठे, और आपकी कमर, आपके कंधे ये बिल्कुल, और गर्दन आपकी सीधी रहे, और थ्रू आउट जब भी आप करें सीधी रहे, लेकिन बॉडी को टाइट नहीं करना, इसको रिलैक्स रखना है। दूसरी चीज में इंपॉर्टेंट है कि आपको आंखें बंद करनी है। हालांकि आंखें खोल के भी आप कर सकते हो, लेकिन अभी आप में इतनी मैच्योरिटी नहीं आई कि आंख खोल के आप ध्यान कर सके, तो बेहतर रहता है कि ध्यान आप हमेशा आंखें बंद करके करें। और दूसरा, कोशिश करें कि जिस कमरे में आप ध्यान कर रहे हो वहां पे थोड़ा हवादार हो, थोड़ी हवा वहाँ आती जाती हो, और दूसरा हल्का सा रोशनी ना हो, मतलब लाइट वगैरह बहुत ऑन करके ना करे, इसको थोड़ा अंधेरा कमरे में थोड़ा सा एक सॉफ्ट मतलब टच होना चाहिए, लाइट ना ऑन हो, कि आंखों में लाइट नहीं पड़नी चाहिए, चाहे आंखें बंद ही हो तभी लाइट आपको दिखती है, आपको फील होता है। तो ये चीजें हैं, और थोड़ा मतलब पंखा हल्का सा चलाएं ताकि मतलब कमरे का जो टेम्परेचर है वो कंफर्टेबल हो, ताकि आप ध्यान 15-20 मिनट आराम से कर सकें। तो 2-3 चीज़ें बहुत बड़ी ध्यान है, मौन रखना है, मुंह बंद रखना है, आंखें बंद रखनी है, ठीक है, और कमर और गर्दन और आपके कंधे बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। हाथ चाहे तो अपने आप जो घुटने हैं वहाँ पे रख सकते हो, ठीक है, पाम्स में भी फेसिंग अपवर्ड। मैं कोई मुद्रा बनाने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन आप मतलब सीधा पाम फेसिंग अपवर्ड्स आप उसको कर सकते हो। तो ये सब करते हुए फिर अब अपना ध्यान आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर आप जब आप ध्यान में बैठ जाए, आप देख सकते हैं कि आपका जो बॉडी है बिल्कुल स्ट्रेट है, रिलैक्स्ड है, और अपनी आंखें बंद है, मुंह बंद है, और हाथ आपके घुटनों पे हैं। तो अब अपना सीधा ध्यान इस पोर्शन पे ले आइए। आपका ध्यान सिर्फ आपकी सांस के ऊपर
जो कुदरती सांस आ रही है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। सांस अंदर आ रही है और सांस अंदर जा रही है, इसको बस महसूस करना है, इसको जागरूकता के साथ इसको महसूस करना है। बस इतना काफी है कि सांस अंदर आ रही है, सांस अंदर जा रही है। अगर आपको फीलिंग हो रही है कि टच भी कर रही है तो ये और अच्छा है, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। और कोशिश करें कि इस पूरे 10-15 मिनट के ध्यान में आप बॉडी आपकी स्थिर रहे, और कहीं भी बॉडी में कोई भी हलचल हो, चाहे कहीं खुजली हो रही हो, कहीं धड़कन, कहीं फड़कन, कुछ पेन हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, कुछ खुजली हो रही हो है, या कुछ कुछ भी जो आपकी बॉडी में आपको सेंसेशन महसूस हो रही हो, उसको आप दरकिनार करिए। अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस, पूरी जो अटेंशन आपकी पूरी यहाँ पे इस एरिया में रहनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए इसको मैं आपके लिए 5 मिनट करता हूँ, तो 5 से 10 मिनट करूँगा, आप भी मेरे साथ करिए। तो बैठ जाइए, पालती मार के बैठिए, कमर आपकी सीधी, गर्दन सीधी, कंधे सीधे, और हाथ आपके घुटनों पे, और हथेलियाँ आपकी फेसिंग टुवर्ड्स स्काई। तो मुंह बंद रखिए, आंखें बंद रखिए। चलिए इसको करते हैं। सिर्फ सांस का आना जाना इसको फील करना है। चलिए धीरे से आंखें बंद करिए। जागरूकता के साथ अपने जो ध्यान है उसको अपनी नॉस्ट्रिल्स पर रखिए। द एरिया अराउंड द नॉस्ट्रिल्स, सांस आ रही है, जैसी आ रही है वैसे आने दीजिए, और सांस जैसी बाहर निकल रही है वैसे ही आप उसको देखिए, सांस को महसूस करिए जागरूकता के साथ। पूरा ध्यान आपका नॉस्ट्रिल्स और उसके आसपास के एरिया के ऊपर। ध्यान आपका बार बार जा सकता है इधर उधर, कहीं कोई पुराना विचार आपके में आ सकता है, कहीं बॉडी के ऊपर आपका ध्यान जा सकता है। तो जैसे ही आपको ध्यान आए कि भाई मैं भटक गया हूँ, तो तुरंत अपना ध्यान अपने नॉस्ट्रिल्स पे ले आइए, और फिर सांस के ऊपर आती हुई और जाती हुई सांस को देखें। सांस के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। नो फोर्सिव ब्रीदिंग, फोर्सिबल ब्रीदिंग नहीं करनी है। यथावत जैसे सांस आ रही है, जैसे सांस जा रही है वैसे उसको महसूस करें। हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि एक ही नॉस्ट्रिल से सांस आ रही है, या फिर कभी ये होता है कि दूसरी नॉस्ट्रिल से सांस आ रही है, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों नॉस्ट्रिल से सांस आ रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सांस आ रही है और सांस जा रही है, बस ये काफी है। और कहीं टच करिए तो बस उसको फील करना है।
पूरा ध्यान आपका आपकी सांसों के ऊपर, आती हुई और जाती हुई सांसों के ऊपर पूरी जागरूकता के साथ सांस आ रही है, उसको जागरूकता के साथ महसूस करें। सांस जा रही है, जागरूकता के साथ उसको देखें। बस आपकी जो अंतर्दृष्टि है, अंतर्मन की जो दृष्टि है आपकी, बस नॉस्ट्रिल्स पे ही टिकी हुई है और आती हुई और जाती हुई सांस को देख रही है। मन के साथ लड़ना नहीं है, ये बार बार आपको भटकाएगा, लेकिन परेशान नहीं होना है। जब भी याद आ जाए कि आप भटक गए हो, तब तुरंत अपना ध्यान नॉस्ट्रिल्स पे ले आएंगे और फिर आती हुई और जाती हुई सांस को देखेंगे। बार बार आपको लाना पड़ेगा। मन का जो स्वभाव है, मन की जो हैबिट होती है कि ये कभी भी इस क्षण में नहीं रहता है, इस मोमेंट पे यहाँ नहीं होगा। ये या तो पास्ट में चला जाएगा कि पुरानी यादाश्त, पुरानी मेमोरी, पुरानी घटनाक्रम वो आपको याद आने लगेगा, या फ्यूचर की प्लानिंग करने लगेगा। इस मोमेंट पे नहीं रहेगा। तो आप इसको बार बार आपको नॉस्ट्रिल्स पर लाने का मतलब है कि आप इस क्षण में जी रहे हो, इस मोमेंट पे जी रहे हो। तो पूरा ध्यान, पूरा फोकस आपका नॉस्ट्रिल्स पे रहेगा, आती हुई और जाती हुई सांस पे। शांति जो है, पीस जो है, प्रेम जो है, इसी क्षण है, इसी मोमेंट पे है। तो इस तरीके से आप इसको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना आपकी कैपेसिटी हो, इसको जरूर करें। ये बहुत ही, और धीरे 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 जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, तो ये आपको इस मोमेंट पे लेता आएगा और आपको अथाह शांति, अथाह खुशी, अथाह ब्लिस आपको मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसको कोशिश करिए एक्सपेरिमेंट करने की, और अपने ध्यान की विधि से स्टार्ट करिए। इसमें कोई आपको आडंबर करने की जरूरत नहीं है, सीधा अपनी सांसों को आते हुए जाते हुए देखें। इसी से आपका ध्यान जो है पुष्ट होने लगा, और बॉडी बॉडी जो है, आपका शरीर भी सधने लगेगा अगर आप
लगातार 15-20 मिनट डेली आप बैठते हैं, फिर आगे आगे आप और बढ़ाते जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा लगातार। सो थैंक यू, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।